सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्राइबल एरियाज में होती है और इसकी बात करी, तो लाइक हाउ टू सेट अप अ माइन, इसको आप ब्रेक डाउन कीजिए। देखिए, माइन सेटअप करना एक्चुअली काफ़ी टिपिकल काम है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए क्या है कि अभी जैसे अपना डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट का है। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज आपका कोई खेत है, हाँ। और उसमें आज आपको मार्बल निकल गया, मान लीजिए कि किसी ने आपको बताया कि इसमें मार्बल है, आपने थोड़ा खोदा और मार्बल की आपको एक शीट मिल गई। अच्छा। तो अब ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो आपका खेत है तो आप उस शीट को निकाल करके हाँ। आप अपना प्रोडक्ट बोल के बेच सकोगे, वो अलाउड नहीं है। मतलब गोल्ड जैसा ही है, अगर गोल्ड निकलता है तो कोई गवर्नमेंट भी मिनरल के लिए वो पूरी ओके। इंडिया की मिनरल पॉलिसी है, ओके। जिसके अंदर जो मेजर और माइनर मिनरल की अगर बात करते हैं तो जो माइनर मिनरल हो गए जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जो कि आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, हाँ। और भी तरह तरह के इसमें केमिकल्स आ जा मतलब मिनरल आ जाते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और अदर, तो उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर कोई इंडस्ट्रियल मिनरल है जैसे कि आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, या और भी कोई सिल्वर हो गया या वट एवर, जो कि और हाई वैल्यू एंड वो है, तो उसकी आपको परमिशन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके खेत में कोई भी मार्बल या कोई मिनरल निकला तो अब उसको आप एक्सकवेशन नहीं कर सकते हो। आपको पहले सरकार को जाके बताना रहेगा कि मेरे ये प्लॉट में ये वाला मार्बल की डिपॉजिट निकली है, उसका आपको माइनिंग प्लान सबमिट करना पड़ेगा। वो सब उनके तरह के एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है उसका, वो आकर के सर्वे करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद में आपको तरह तरह के एनवायरमेंटल लीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, देयर आर टू मेनी एजेंसीज अटैच जहाँ से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वो जब आप ले लेंगे सो देन योर एक्सकवेशन राइट या माइनिंग राइट जो बोलेंगे अपन, वो लीज के तौर पे आपको कुछ समय के लिए मिलता है। अच्छा। हाँ, तो समय मतलब जैसे पहले तो 30 ईयर्स का हुआ करता था, अब लीज 50 ईयर्स की हो रही है अपने यहाँ पे। तो 50 साल तक आपके पास वो राइट है टू एक्सकवेट आफ्टर यू हैव ऑब्टेन ऑल द रेलेवेंट परमिशंस। एंड ये अगर कोई गवर्नमेंट की प्लॉट है जहाँ पे वो मिनरल है तो वो आपको ऑक्शन के तौर पे निकाला जाता है। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसीजर है। तो माइंस को सेटअप करना मतलब उसमें आपको काफ़ी बड़ा ये चैलेंज होता है। चैलेंज तो आपने चलो बता दिया, अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो आप उसका भी ब्रेक डाउन कीजिए। अब कॉस्ट वाइज भी अगेन ये बहुत केस टू केस डिपेंड करेगा इस केस में कि मेरी क्या स्केल ऑफ, अगर हम लेकर तो देखिए जैसे अगर अभी अपन बात करें तो मिनिमम एरिया जो अभी सरकार, राजस्थान सरकार, आप कोई भी लीज अप्लाई करोगे तो वो 4 हेक्टेयर्स की होती है, विच इज़ लाइक मतलब 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। सो दैट इज़ बेसिकली 40,000 स्क्वायर मीटर, वो एक आपका मिनिमम एरिया होगा। अच्छा, उतना तो लेना ही है आपको। उतना तो आपको, हाँ, वो मिनिमम लीज ही उतने का मतलब उतने एरिया में ही वो लीज रहेगी, उससे छोटी लीज नहीं मिलती। डिपॉजिट है वो अलग अलग जगह पर होंगे इस वजह से। हाँ नहीं, डिपॉजिट तो एक जगह पे भी हो सकता है, लेकिन उस डिपॉजिट को एक्सकवेट करना, माइन करना, माइंस का सेफ्टी का वो रखते हुए बेंच फॉर्मेशन में, जैसे बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती है कि आप माइनिंग प्रोसीजर, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैन पावर, मशीनरी एंड द मिनरल, तो उसके लिए आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मिनरल एक्सकवेशन में कहीं हम अनसेफ प्रैक्टिसेस में तो नहीं चले जाएं। तो 4 हेक्टेयर्स में क्या होता है, आपको वो प्रॉपर जगह मिलती है जहाँ पे आप मिनरल तक पहुँच भी सकते हो और आप सेफली पहुँच सकते हो। जैसे आपको प्रॉपर जो रोड बनानी है, आपने जैसे एक से 30 फीट की लेयर आप वर्टिकल गए तो आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी जो जाना है, जैसे स्टेप बना के आप नीचे जाओगे, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या अभी 4 हेक्टेयर्स मिनिमम गवर्नमेंट ने एक वो किया हुआ है। अब उसके अलावा आपको फिर क्या है, जो भी आप एक्सकवेट करते हैं तो उसका डंपिंग एरिया भी आपको खरीदना पड़ता है। अच्छा। हाँ, कि जहाँ से आप निकालो, हाँ, हर कहीं नहीं कर सकते। वो आपको एक प्रॉपर आपका मतलब हम जो जैसे हम डंपिंग एरिया में करना पड़ेगा। हाँ, एरिया में हम जैसे देखते हैं कि पूरा मार्बल सरी का यार्ड बना रहा है, तो लाइक उसको खरीदा हुआ है। हाँ, वो अब जैसे वो यहाँ की फैक्ट्रीज ने, जो एसोसिएशन है फैक्ट्रीज की, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा जहाँ पे, बिकॉज हर मार्बल की फैक्ट्री से वो वेस्ट निकल रहा है स्लरी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं भी रोड पे डाल देंगे या कहीं भी वो कर देंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस एज अ उदयपुर सिटीजन ऑल्सो एंड एज एन इंडस्ट्री मेंबर, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री मेंबर। तो उसके लिए हमारे एसोसिएशन ने एक लैंड खरीदी, वहाँ पे फिर वो जाकर के सारी इंडस्ट्रीज का माल एक साथ होता है। और अब उसकी तरह तरह के वो इकोनॉमिक यूज भी रिसर्च हो रही है उसके ऊपर कि वो कैसे होता है। तो मनी वाइज इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि आपको लैंड बहुत खरीदनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम द मार्बल एरिया, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होगी, आपके कुछ ऑफिसेज होंगे, आपका कुछ
एक बेसिक मार्बल माइंस खोलने के लिए जो आपको मशीनरीज का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी के परमिशंस होंगे या आप डीजल यूज़ करेंगे उसके लिए, तो ऐसे सब करके काफ़ी बड़ा फिगर हो जाता है। एंड फिर उसके बाद में जो आपका सबसे बड़ी जो कॉस्ट आती है वो ये आती है कि आपको करीबन 3 से 5 साल तक तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा उस क्वेरी का, ताकि कि वो प्रोडक्शन में आ सके। डेवलपमेंट इन द सेंस? डेवलपमेंट इन द सेंस कि अभी कोई वर्जिन एरिया है, हाँ, तो मटेरियल तक पहुंचने के लिए आपको उसकी एक वो, जैसे हम देसी भाषा में अगर बात करें तो चाल बनानी पड़ती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो चाल वर्ड यूज होता है ना, कि कोई आता है जो बोलता है मेरे पास चाल नहीं है, हाँ, तो चाल बनाने के लिए जो आपका खर्चा लगता है ना, वो उसको हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंस बोलते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल कहीं दबा हुआ है, हाँ, दबा हुआ होने के बाद में वो क्रैक फ्री है, डिफेक्ट फ्री है, उसके लिए हमको पूरी उसकी चाल बनानी पड़ती है, और वो हर माइंस की अलग होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट के सपोज आपकी माइंस पे थोड़ा मटेरियल जल्दी निकल गया, मेरी माइंस पे मटेरियल थोड़ा लेट निकला, लेकिन मैंने जो माइनिंग प्रोसीजर अपनाया, आपने जल्दी के चक्कर में उसको डेवलप नहीं किया, तो 2 साल बाद अब आपकी चाल रुक गई। अब आपको वो अगले 3 साल उसमें देने पड़ेंगे कि आपकी चाल नहीं रुकी। तो इट इज़ लाइक अ थॉट प्रोसेस कि अगर आप इसको प्रॉपर ऐसे चलाना चाहते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन कभी रुके नहीं, तो आपको शुरुआती तौर में डेवलपमेंट करके उसको प्रॉपर तरीके से कैपिटल काफ़ी लगाना पड़ता है। तो ऐसे इट इज़ एंड द नंबर्स गो बिग ऑल्सो, मतलब नंबर्स गो एज बिग एज 100 करोड़ ऑल्सो। वाओ। अगर आप प्रॉपर वे में बड़े एरिया में अगर बड़े- अपन माइनिंग कर रहे हैं, अगर सपोज आपकी कोई 16-17 हेक्टेयर की माइंस है, और अगर आपने उसको प्रॉपरली ओपन किया है विद ऑल द रिक्वायर्ड मशीनरी, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए विद एवरीथिंग, तो इट कैन गो अप टिल दैट ऑल्सो। और जैसे जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो जो मशीन्स उसमें आती है, सो लाइक यू हैव टू परचेज दैट आल्सो। हाँ हाँ, वो तो अपने को पूरी परचेज करके ही घुसना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए 10 से 12 करोड़ की मशीनरी तो आपको डे 1 चाहिए, कि जब एक प्रॉपर तरीके से अगर अपन को माइनिंग करनी है तो दैट वेज इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग। और उसके बाद जैसे आपने चलो मार्बल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको लोड भी कर दिया और वो फैक्ट्री में आ गया। हाँ, अब फैक्ट्री में आने के बाद फिर वही उसको, जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ब्रेड का लोफ है, हाँ, तो वो निकला, हम्म, वो ट्रांसपोर्ट होके आपकी फैक्ट्री में आ गया। अब उसको हमको थिन स्लाइसेस में काटना पड़ेगा ना, जिससे कि वो आपको फ्लोरिंग में लग सकेगा। तो वैसे ही जैसे ब्रेड कटती है थिन स्लाइसेस में, मार्बल के अंदर गैंग्स ऑफ मशीन्स आती हैं, जो कि उसको विच इज़ बेसिकली अ गैंग ऑफ सॉ ब्लेड्स। सॉ ब्लेड्स मतलब जो सॉइंग का जो वो रहता हाँ, है। हाँ, तो ऐसे फिर वो ब्लॉक को रेडी टू यूज स्लैब में कट करता है। उसके ऊपर फिर आपको पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। पॉलिशिंग के बाद कोई अगर आपकी कोई रिक्वायर्ड साइजेस है, मान लीजिए कि इन योर प्रोजेक्ट से यू नीड 4 फीट बाय 2 फीट या 3 फीट बाय 3 फीट या 2 फीट बाय 1 फीट, तो वो साइजेस उससे कटती है। तो ऐसे कट के फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब रॉ मटेरियल एज अ ब्लॉक आया, लेकिन उसको रेडी टू यूज पॉलिश स्लैब में जो बनाने का प्रोसीजर है वो पूरा आपका इसका है। तो वो यहाँ पे मार्बल फैक्ट्री में होता है। मतलब देखा जाए तो हाँ, यू कांट से कि यार आज हम माइंस डाल रहे हैं। नहीं नहीं वैसे तो बहुत टाइम लगता है। आप आज सोचेंगे कि आज आपको सपोज माइनिंग इंडस्ट्री में घुसना है, तो अब सोच वो आपकी रियलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, पहले वो भी नहीं कंफर्म है। और अगर हम और इससे मान बात लो, करें हाँ, तो लोन्स की बात करें, हाँ, तो लोन्स भी मिलते हैं इस पर? लोन्स भी नहीं मिलते हैं ऑनेस्टली इसके अंदर, बिकॉज क्या है कि मार्बल की जो आपका डिपॉजिट है, हाँ, वो तो गवर्नमेंट का है। मतलब आपको तो उसको निकालने के लिए एक पर्टिकुलर लीज मिल रही है, वो भी कुछ समय तक है। हाँ, तो बैंक के लिए दैट इज नॉट एन एसेट दैट यू कैन मॉर्गेज। सो यू हैव टू पुट अप योर अदर एसेट्स फॉर मॉर्गेज इन केस यू नीड अ वर्किंग कैपिटल लोन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो फिर आपकी जो हिस्ट्री रही है, आपका टर्नओवर पुराने मतलब इतना साल का क्या रहा है, नया है, कोई सोच रहा हो डालने का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्योंकि एक तो नेचर ऑफ द इंडस्ट्री टिपिकल है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, फिर इसमें आपको तरह तरह की एरियाज में जाना पड़ेगा। अभी जैसे काफ़ी एरियाज अनसेफ भी होते हैं माइनिंग के लिए, तो ऐसे सब चीज़ें, मतलब देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट यू हैव टू डील विद। तो इट्स नॉट अ वेरी यू कैन से आज अगर मैंने सोचा कि हाँ मुझे मार्बल माइंस खरीदनी है और चालू करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। टाइम लगेगा, उसके अंदर टाइम लगेगा। ओके।